ये एक और क्वेश्चन है आपके पास क्वाड्रेटिक का ही, जिसमें रूट्स के बारे में आपको थोड़ा पता रहना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स। तो इस चीज़ के लिए देखो, पढ़ो पहले तो, लेट एस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द एक्सप्रेशन दिस थिंग समथिंग इज डिवाइडेड बाय अनदर लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज कितने होंगे। इस चीज़ के लिए सबसे पहले आपको सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता रहना चाहिए, जो मैं इधर बना देता हूँ यहाँ पर पूरे कंसेप्ट से आपके सामने, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग होता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन का मतलब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं, दैट इज ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब हुआ एक्सप्रेशन, यही इक्वेशन जब एक्सप्रेशन में कन्वर्ट होता है तो इट इज नॉट इक्वल टू 0 बट इट इज इक्वल टू f(x) और इक्वल टू y, ठीक है, वो y में चला जाता है वैल्यू। नाउ रूल्स के हिसाब से यू आर सपोज टू नो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर कभी ऐसे दिखता है आपको, या चलो सबसे पहले वाला तो ऐसे दिखाना उचित रहेगा, दिस वन, और समटाइम्स टचिंग, और तीसरी टाइम ऊपर ही। तो इन तीनों केस में y की एक रूल याद रखना पड़ेगा आपको इन ऑल द 3 केसेस, कि ये जो बाउल ऊपर की तरफ है, पैराबोला इन अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस यू शेप, इन दिस केस दिस a इज नेसेसरीली पॉजिटिव, a पॉजिटिव ही रहेगा, दैट इज a शुड बी ग्रेटर देन 0 इन ऑल द 3 केसेस। कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड बी पॉजिटिव, और इस केस में जो रूट्स आपको जो मिल जाएंगे वो है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 रहेगा, इसमें डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है, इक्वल रूट्स के लिए, और इसमें डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 रहेगा। ये एक थ्योरी हो गई। अब इसकी ऑपोजिट थ्योरी कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये पूरी थ्योरी में कंप्लीट हो जाएगा अपना, इसलिए बता रहे हैं। इसमें अगर ax² + bx + c इज इक्वल टू y, fx असाइंड है, इसमें अगर आपको a अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो 100% ये जितने भी बाउल्स ऊपर की तरफ खुल रहे हैं वो नीचे की तरफ जाएंगे। सो एक केस आपका ऐसा होगा, और सेकंड केस आपका जस्ट टचिंग होगा, और थर्ड केस आपका एकदम टच भी नहीं होगा। इन ऑल दिस 3 केसेस आप देख रहे हो कि y जो है यहाँ पर, जो y की वैल्यू है कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, डिपेंड्स। यहाँ y की जो वैल्यू है, दोनों वैल्यूज इक्वल आई है, ठीक है, मतलब 0 आया एक तरह से, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होने के कारण यहाँ 0 आया, y मिनिमम बोल सकते हैं इसको अपन, ठीक है, y मिनिमम। इस केस में आप देख रहे हो y का जो वैल्यू है y, ठीक है, वो आपको चाहिए लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब ये है, लेस देन 0 a ग्रेटर देन 0 के लिए सेटिस्फाई होता ही नहीं है, देख लो, ठीक है, y क्योंकि यहाँ से कुछ है, दिस इज y मिनिमम, ये नहीं हो सकता। इस केस में लेस देन 0 में ये वाला चीज़ उसको ओवरटेक कर लेगा, इस तरफ वाला x ज़्यादा के लिए, और इस केस में भी ओवरटेक कर लेगा, ठीक है। सो ओनली कंडीशन लेस देन 0 के लिए आपका a नेगेटिव होना जरूरी है, दैट्स ऑल। यही मेन कंसेप्ट है। अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्चुअल कंसेप्ट नाउ। इस पूरी चीज़ को ध्यान से देख लो, कोई ऐसी चीज़ दी है जिसके कारण आपको ये लॉजिक लगेंगे आपके। स्टेप नंबर 1, न्यूमरेटर तो डिफिकल्टी लग रहा है क्योंकि इसमें एक वेरिएबल a और यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, उसकी छोड़ दो, पहले डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। सी नोट द डिनोमिनेटर x² - 8x + 32, इसके साइन के बारे में देखते हैं अपन। सो यू नो दिस कैन बी रिटन एज x² - 8x +
8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16, 16 प्लस 16, न्यूमरेटर एज इट इज, दिस टोटल इज लेस देन 0। तो आपको पता है न्यूमरेटर बाय x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 16, दिस इज लेस देन 0। क्लियरली दिस डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें तो गारंटी है क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी प्लस 16, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और किसी भी फ्रैक्शन को नेगेटिव करने के लिए एक पॉजिटिव ये है तो ऊपर वाले को नेगेटिव होना पड़ेगा। सो द न्यूमरेटर शुड बी नेसेसरीली नेगेटिव, दैट इज द न्यूमरेटर, दैट इज इट्स एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो है दैट इज नेसेसरीली लेस देन 0। और एक्सप्रेशन अगर लेस देन 0 है इसका मतलब है ऑलवेज है, ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब है ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑलवेज में ये भी नहीं आता और ये भी नहीं, बट ये 100% आता है, 100%, क्योंकि ऑलवेज वाई मिनिमम भी कम से कम वो भी नेगेटिव है, सारे वाई, क्योंकि ओरिजिन ये होता है सारे ही वाई नेगेटिव है, उसके लिए बाउल नीचे है। ओके, तो बाउल नीचे का रूल क्या था, ए शुड बी लेस देन 0, ए लेस है, ये ग्रीन वाले एक टीम के लोग हैं। ओके, ये टीम क्या है, तो यहाँ पर ए लेस देन 0 के कारण तीनों बार बाउल नीचे है, ये एग्जैक्टली है ऑलवेज वाला, ए शुड बी लेस देन 0, और उन्होंने पूछ लिया पॉजिटिव जानबूझ के। ठीक है, तो नेगेटिव तो एग्जिस्ट करते होंगे, वो दिख जाएगा थोड़ी देर में, बट पॉजिटिव के बारे में पूछा गया था तो टाइम खराब करना है नहीं, पॉजिटिव पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये इसको नेगेटिव होने के लिए इसको नेगेटिव होना पड़ेगा और वो पूछ रहे हैं पॉजिटिव, तो आंसर किधर से आएगा, आंसर आ नहीं सकता, इसलिए कुछ बन नहीं सकता, इसलिए एलिमेंट है ही नहीं, एलिमेंट है ही नहीं मतलब 0 सॉल्यूशन।